नमः संस्कृताय मित्राणि, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं रघुवंशम की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसकी एक कक्षा हम पहले कर चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसकी दूसरी कक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज का अपना पहला प्रश्न, प्रजानामेव भूत्यर्थ सैताभ्यो बलिम ग्रहित सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदते ही रसम रवि। यह किस ग्रंथ में मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम या कुमार संभवम। तो ये किस में मिलता है? ये मिलेगा रघुवंशम में। आगे देखते हैं। श्रुतेरिवार्थ स्मृतिर अन्वगच्छत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे पेपर्स में आया है। तो देखिए ये किसके द्वारा विरचित है? श्रुतेरिवार्थ स्मृतिर अनवगच्छत, भारवी, भास, भट्टनारायण या कालिदास। तो रघुवंशम किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा। प्रश्न नंबर 55, संचारणी दीप सिखेव, यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है? तो ये है रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूत। तो ये किस में है? रघुवंशम में। और यहाँ से ही कालिदास को दीप सिखेव कालिदास की उपाधि मिली है। आगे प्रश्न नंबर 56, क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व च अल्प विषयामति, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये किससे ली गई है? ये ली गई है रघुवंशम से। आगे, न पादपो उन्मूलम शक्तिरहम शिलो उच्चये मूर्छति मारुतस्य, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? तो ये कहाँ से उद्धृत है? रघुवंशम में। बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं ये। आगे, प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः, यह सूक्ति किस काव्य में है? फिर देख लेते हैं एक बार। प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः, यह सूक्ति है किस में है? रघुवंशम में। आगे क्वेश्चन नंबर 59, हेमन संलक्ष्यते हयग्नो विशुद्धि शामिका अपि वा श्लोकार्थ अस्ति। तो ये सूक्ति किस काव्य से है? तो ये सूक्ति हम पढ़ रहे हैं क्या? रघुवंश। तो ये रघुवंशम से है। आगे, अलम महिपाल त्व श्रमेण, ये सिंह कहता है दिलीप से, अलम महिपाल त्व शर्मेण, की हे राजा तुम्हारा जो श्रम है वो क्या है? निष्फल है। यह कथन किसने किसको कहा? ये कहा सिंह ने दिलीप को। आगे, वागार्थिवे संप्रक्तो, वागार्थ प्रतिपत्तये जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो ये मंगलाचरण है रघुवंशम का। तो ये किस काव्य में है? ये रघुवंश में है। प्रश्न नंबर 62, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम इत्यस्ति, तो ये कहाँ पर है? ये भी रघुवंश महाकाव्य में है। आगे, संचारिणी दीप शिखेव रात्रो इति रघुवंश महाकाव्ये कस्मिन् संदर्भे वर्णिता भवति? दिलीपस्य गोसेवा, राम वनगमन, सीता विसर्जनम या इंदुमती स्वयंवर। तो ये किससे उद्धृत है? ये है इंदुमती स्वयंवर से। आगे, संतति ही शुद्ध वंशया ही परत्रेह च शर्मणे, सूक्ति ग्रहण की गई है। संतति शुद्ध वंशया ही परत्रेह च शर्मणे, तो ये कहाँ से ली गई है? रघुवंशम से। ये सारी सूक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे, शस्त्रेण रक्षयम यद शक्य रक्षयम न तदयशः शस्त्र भृताम शिणोति। तो ये कहाँ से लिया गया है? कालिदास के मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या रघुवंश। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। और ये किससे लिया गया है? रघुवंशम से। आगे, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्य गुणानुबंधित्वात् तस्य स प्रसवा इव, कस्य गुणा श्लोके अस्मिन् उल्लिखिता? रघो रामस्य अजस्य या दिलीपस्य। तो इसमें किसके गुणों के बारे में बताया गया है? तो इसमें दिलीप के गुणों के बारे में बताया गया है। आगे, पौरेषु सो अहम बहुली भवंतम
पाम तरंगेष्विव तैलबिन्दुं शोढुं न तत्पूर्वम् अवर्णमईशे आलनिकं स्थाणुमेव दीपेन्द्रः रघुवंशे कश्येम उक्ति लक्ष्मणस्य रामस्य भरतस्य शत्रुघ्नस्य। तो ये किसकी उक्ति है? ये है राम की। आगे रघुवंशस्य आदि मनु क सावर्णी मुनि वैवत्स मनु स्वयंभुव यस्वारोचिष। तो कौन है इसमें? तो इसमें सबसे आदि मनु कौन है? वैवत्स मनु। क्वेश्चन नंबर 69 कस्य शाप दिलीपस्य संतति प्रतिबंधक आसीत दुर्वासा विश्वामित्र नंदिन्या या कामधेनु। तो जब राजा दिलीप स्वर्ग से इंद्र की सहायता करके लौट रहे थे तो रास्ते में कामधेनु थी और उन्होंने उसको नहीं देखा। तो कामधेनु ने सोचा कि इस राजा ने मेरा अपमान किया है, तो उन्होंने उसको संतति न होने का शाप दे दिया। तो ये किसका है? ये है कामधेनु का शाप था ये। आगे क्वेश्चन नंबर 70 अधो अंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिका चिनुत दिलीप कुश अज दशरथ और इंदुमती कौशल्या सुदक्षिणाया कुमुदती। तो देखते हैं, तो दिलीप किसके साथ मिलान होगा दिलीप का? तो ये होगा सुदक्षिणा। क्या होगा? दिलीप का किसके साथ मिलान होगा? सुदक्षिणा। तो एक का हो जाएगा, देखते हैं, एक का हो जाएगा क, एक का 3 और ख का होगा 4, कुश का कुमुदती, कुश का कुमुदती और अज का होगा इंदुमती और दशरथ का होगा कौशल्या। आगे रघुवंश महाकाव्यस्य उपजीव्यम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य महाभारत, पद्म पुराण, रामायण या मनुस्मृति। तो ये होगा रामायण। आगे दिलीप की मर्थम बलिम ग्रहिता। दिलीप किसके लिए बलि ग्रहित करते थे? बलि का यहाँ पर अर्थ है जो टैक्स वसूल करते थे, कर होता था। आत्मक्षेमाय, कोश रक्षणाय, प्रताप वृद्धय, प्रजा क्षेमाय। तो वो किस लिए जो बलि ग्रहण करते थे वो करते थे प्रजा क्षेमाय। आगे उद्बाहुरिव वामन इत्यम उपमा कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते। तो ये कहाँ पर है? ये है रघुवंश में। आगे प्रश्न नंबर 74 मणौ वज्र सम उत्कीर्णे सूत्र सेवा अस्ति में गति ही इत्युक्ति किसकी है? दंडिना बहुभूते मागस्य कालिदास से। ये सूक्ति रघुवंश से ली गई है। तो ये किसकी रचना है? कालिदास की। आगे देखते हैं राजा दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा राजकन्या आसीत। कहाँ की राजकन्या थी? उत्कलस्य, मगधस्य, पांचालस्य या विदर्भस्य। तो कहाँ की राजकन्या थी वो? मगध की राजकन्या थी। कौन? सुदक्षिणा। आगे इंदुमती स्वयंवर वर्णनम रघुवंशे कस्मिन् सर्गे विद्यते। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथमे, चतुर्थे, अष्टमे या षष्ठे। तो ये कहाँ पर है? ये है छठे अंक में। क्या है? इंदुमती स्वयंवर। प्रश्न नंबर 77 क्लेशावहा भर्तुर लक्षणाम अहम इत्यम का वदति सीता कैकेयी कौशल्या या सुदक्षिणा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सीता। आगे तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेना अस्मि सागरम इति कालिदासो उक्ति रघुवंशे कुत्रा अस्ति। चतुर्दश सर्गे, पंचम सर्गे, प्रथम सर्गे या त्रयोदश सर्गे। तो ये कहाँ पर है? ये है प्रथम सर्ग में। आगे आराधय स पत्नीक प्रीत्या कामदुदा ही सा का कामधेनु सुदक्षिणा मैना या नंदिनी। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है कामधेनु की पुत्री नंदिनी के विषय में। प्रश्न नंबर 80 प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि इति पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते। प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि। तो ये कहाँ से लिया गया है? रघुवंशम से। आगे यशोधनानाम ही यशोगरीय इति पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते। तो ये कहाँ से है? यशोधनानाम ही यशोगरीय। तो ये रघुवंश से
ली गई है। आगे, स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूक्ति है। स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति कहाँ से ली गई है? कालिदास कृत रघुवंश से। वागर्थव्य संप्रक्तो किसके विषय में कहा गया है? ये कहा गया है पार्वती और परमेश्वर के बारे में कि वो शब्द और अर्थ की तरह मिले हुए हैं। कौन? पार्वती और परमेश्वर यानी भगवान शिव। प्रश्न नंबर 84, प्रजानामेव भूत्यर्थ साताभ्यो बलिम गृहीत क, कौन बलि गृहीत करता था प्रजा के हित के लिए? तो ये किसके बारे में कहा गया है? रघु, दिलीप, दशरथ और राम। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है राजा दिलीप के बारे में। आगे, शस्त्रेण रक्षयम यद शक्य रक्षयम न तदस्य शस्त्रभृतां शृणोति कस्य वचनमिदेन, वसिष्ठस्य, कालिदास, दिलीपस्य, सिंहस्य या रघो। तो ये कौन कहता है? ये कहता है सिंह। शस्त्रेण रक्षयेद शक्यम रक्षयन न तदस्य शस्त्रभृतां शृणोति। आगे, तो ये कौन कहता है? सिंह। किस से कहता है? राजा दिलीप से। प्रश्न नंबर 86, रघुवंशस्य त्रयोदश सर्गे का कथा वर्णिता अस्ति, 13वें सर्ग में कौन सी कथा है? रावणवध, रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम, रामस्य राज्याभिषेक या सीता परित्याग। तो ये इसमें क्या है? राम का अयोध्या प्रत्यागमन है। किसमें? 13वें सर्ग में। आगे, तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेना अस्मि सागरम पंक्तयो अस्याम। तितिर्षु का क्या अर्थ है? तरितुम इच्छुक है, तारितुम इच्छुक है, तारितुम इच्छा या तारितुम इच्छा। तो ये क्या होगा? ये होगा तरितुम इच्छता, तैरने का इच्छुक। प्रश्न नंबर 88, योगे नान्ते तनुत्यजाम कथनम इदम केशाम संदर्भे प्रयुक्तम, रघुनाम, इक्ष्वाकुनाम, गांधर्वाणाम या पांडवानाम। तो ये क्या है? ये है रघुनाम। आगे, राजा दिलीप किमर्थम राज्य भार सचिवेशु निचिक्षवे, राजा दिलीप ने किस कारण से जो राज्य का भार था वो अपने सचिव को दे दिया? तीर्थ यात्रा गमनाय, भोग विलासाय, संतानार्थाय, विद्येय, युद्धार्थ गमनाय। तो उन्होंने अपना राज्य का कार्यभार अपने सचिव को सौंपकर वो गए थे अपने संतति की इच्छा हेतु। कहाँ गए थे? संतानार्थाय विद्यते महर्षि वशिष्ठ के पास। प्रश्न नंबर 90, रघुवंशस्य सर्गे राजा दिलीपस्य गो सेवाचरण व्रतम वर्णितम अस्ति, प्रथमे द्वितीय चतुर्दशया षोडशे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रघुवंशस्य द्वितीय सर्गे राजा दिलीपस्य गो सेवाचरण व्रतम वर्णितम अस्ति। और फ्रेंड्स, आज का अपना अंतिम प्रश्न, वैदेही बंधनो हृदयम विदद्रे इत्यत्र कस्तावत वैदेही बंधु, राम, लक्ष्मण, रावण या भरत। तो ये कौन होगा? राम। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की छोटी सी कक्षा। और यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।